हम पहुंच चुके हैं जो बाइनोमियल के अपने सेकंड लेक्चर में। और यहाँ पर हमें ये देखना है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो एनसीआर होता है, इसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा। और हमने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी पिछले लेक्चर में, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आर का फैक्टोरियल लिख देते हैं। तो देखिए, जैसे मैं अगर बात करूँ, मैं अगर आर की वैल्यू को 0 रख दूँ तो क्या होगा। अगर मैं आर की वैल्यू को 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है अपना एन सी 0। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला, एन सी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आर को 0 रखो तो आर की 0 तो यहाँ बचेगा एन का फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं आर की वैल्यू को यहाँ पर 1 रख दूँ तो आता है 1, वो आता है एन। अगर मैं आर की वैल्यू को 2 रख दूँ, ये तीनों की तीनों आपको याद करने होंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। जो इसकी पहली प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हम लिख दिया एन सी आर और फिर लिख दिया एन सी एन माइनस आर, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे हमने कहा आपसे 100 सी 99, ठीक है, ये है, ये देखने में बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन यही इक्वल होता है 100 सी 1 के, क्योंकि ये एन है तो ये आर है, तो हम इसे लिख सकते हैं एन एन सी आर एन सी एन माइनस आर, तो ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, 100 है। तो ये आपको याद रखना, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इसका यूज़ करना होता है। ये लिखा है एन सी आर माइनस 1 एन प्लस 1 सी आर। अगर एन सी आर में हम एन सी आर माइनस 1 को जोड़ दें तो एन प्लस 1 सी आर आ जाता है। जैसे हम लिख दिया आपसे 4C3 प्लस 4C2, ठीक है, तो ये दोनों का सम है। तो हम पहले अगर इसको कैलकुलेट करने बैठ जाए, इसको बैठ जाए, थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर जैसे कि छोटी वैल्यूज़ है तो हम कर भी सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज़ दे दी जाए, है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे। ये देखा हमने एन है, अगर दोनों का एन सेम है और यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, ये सेम हो जाए और यहाँ डिक्रीमेंट हो जाए, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज कर देना है। तो हो जाएगा क्या, एन प्लस 1 यानी 5C, और ये इसको लिख देंगे आर यानी कि 3। अच्छा, अगर यहाँ पर हम लिख दें 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C4, ये है, ठीक है। तो इसका सम हम ऐसे निकालेंगे। देखो यहाँ देखा हमने दोनों का, ये क्या है, ऊपर वाला टर्म सेम है, यहाँ पर डिक्रीमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ पर वही सेम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। एन 50 प्लस 1, आर क्या है, ये है, ये लिख दिया आर, ठीक है। ये 51C4, ये क्या हो गया, 51C4 प्लस 51C4, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 51C4, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिनको हमने बता दिया है। अब ये आती है एक थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। अगर एन सी आर और नीचे लिख दें हम एन सी आर माइनस 1, तो इक्वल होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। जो इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होते हैं उन्हें रेशियो के टर्म में पेपर में दिया जाता है। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, हमने इस लिख दिया 100C7 अपॉन 100C6, तो ये यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, और ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 आर क्या है, ये आर होता है ऊपर वाला, प्लस का 1 अपॉन आर, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। हमने इसे लिख दिया 100CR प्लस 1 अपॉन 100CR इक्वल, देखो यहाँ से यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है और ये दोनों क्या है, सेम है, तो लिख देंगे 100, यहाँ पर जो आर लेने वाले वो क्या होगा, ये होगा आर प्लस 1, प्लस का 1 अपॉन, यहाँ लिख देंगे आर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस आर माइनस 1, यानी कि माइनस 1 कट जाएगा, 100 माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ये एक और प्रॉपर्टी है, जैसे हम लिख दिया एन सी आर, तो हम इसे
अगर हमने यहाँ आर का मल्टीप्लाई कर दी आर एन सी आर, तो हमें आर को एलिमिनेट करना है, तो हम लिख सकते थे एन, ये जो एन होता है ये बाहर आ जाता है -1 सी आर -1, और यहाँ पर हो जाएगा एन। ठीक है, ये कर सकते हैं इसे, या फिर हम इसको वो ऐसे भी याद कर सकते हैं, एन सी आर को हम लिख दें तो एन अपॉन आर एन -1 सी आर -1, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में एक सीरीज देखी थी जहाँ लिखा था आर एन सी आर था, तो यहाँ पर एक ही आर आ रहा, तो हमें इसको हटाना था, तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाला लिखा है इसको लिख दिया आर, यहाँ से लिख देंगे हम एन अपॉन आर, और यहाँ हो जाएगा n-1 सी आर -1, ये आर से आर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एन, जो ये कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा n-1 सी आर -1। अब अगर मैं आर को 0 से n तक ले जाऊँ तो ये n तो बाहर आ गया। अब देखो ये किसकी हो गई सीरीज, ये हो गई 2 की पावर n-1 की, तो ये आंसर आ गया आपका एक लाइन में n 2 की पावर n-1। वो अगर इसका हम दूसरा सवाल लें, हमने ले लिया है जैसे सिग्मा एक सीरीज है r की पावर 2 n सी आर, ये है। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स है r, तो अब यहाँ कैसे करेंगे, देखो पहले हम देखा आर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर यह लिखा आर स्क्वायर को स्क्वायर एन दिया और इसको हमने एक बार तोड़ दिया, तो हो जाएगा n-1 सी आर -1, जो n था वो बाहर आ गया और यहाँ बचा आर n-1 सी आर -1। अब देखो हमेशा जब भी हम तोड़ते हो तो ये माइंड में रहना चाहिए, जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है ना। तो यहाँ पर r-1 है, तो यहाँ पर भी हमें r-1 को बनाना होगा। अब वो कैसे बनेगा, तो अगर मैं इसमें -1 कर दूँ और +1 कर दूँ तो बन जाएगा, -1 +1 कर दिया हमने, और यहाँ n-1 से r-1 लिख दिया। ठीक है, तो n, अब हमें इनको अलग अलग कर लेना है, तो r-1 n-1 से r-1 प्लस सिग्मा n-1 से r-1। अब देखो ये क्या बन गया, वही वाली फॉर्म आ गई, तो हम यहाँ पर फिर से तोड़ देंगे, तो r-1 n-1 लिख दिया हमने और इसको फिर नीचे लिख देंगे, और यहाँ हो जाएगा n-2 सी r-2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n-1। हमने अभी आपको बताया था जो पिछले लेक्चर में, अगर n सी r होता है तो इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n, अगर r की वैल्यू 0 से n तक जाए, है ना। और यहाँ पर n था तो n आ गया, यहाँ पर n-1 था तो यहाँ पर n-1 आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ n-1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा n-2 से सी r-2 प्लस 2 की पावर n-1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर n-2 n-1 प्लस 2 की पावर n-1, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर इस टाइप की हमें कोई भी प्रोडक्ट में सीरीज दी जाए तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कि जैसा ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें एक सीरीज है, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ के की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ये n तक जाती है, और के क्यू एन सी के अपॉन n-k-1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर k का क्यू है, जैसे ही हम बात यहाँ देखो k का क्यू लिखा हुआ है, k मतलब वही है जो यहाँ पर था ना r, जो यहाँ जो r था जो वेरी हो रहा था वहाँ यहाँ पर k के टर्म में है। जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो हमने देखा रेशियो देखा, तो हमारे माइंड में सीधे एक प्रॉपर्टी आएगी एन सी आर अपॉन एन सी r-1, इसको हम लिख सकते हैं n-r प्लस 1 अपॉन r, तो हमने यहाँ इसको अप्लाई कर दिया, तो के क्यू यहाँ हो जाएगा n-k प्लस 1 अपॉन के हो जाएगा, और सिग्मा के की वैल्यू 1 से हम n तक ले जाएंगे। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिग्मा के का क्यू n-k प्लस 1, के की वैल्यू को 1 से n तक ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये आपको वो कुछ जो सीरीज होती है वो याद होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया जाए सिग्मा ऑफ के, तो ये क्या होता है के प्लस 1/2, है ना। हम लिख दिया सिग्मा ऑफ सॉरी एन प्लस 1/2, ये n तक जाता है, के को 1 से रखे तो के स्क्वायर लिख दें,
तो होगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। अगर के का क्यू लिख दिया जाए तो एन प्लस वन बाय टू का होल क्यू। ठीक है, अच्छा ये अपने पास में है। तो बस क्या है, हम देख पा रहे कांस्टेंट है, इनको अलग अलग कर लेना है और ये हो जाएगा। ये एन सिग्मा ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सिग्मा ऑफ के क्यू हो जाएगा, प्लस का सिग्मा ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी बस। तो यहाँ से अपने पास में एन के टर्म में आंसर आ जाएगा इजीली। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है कोई अच्छे सवाल देखें। यहाँ पर हमें कोई सवाल, हाँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे क्या है, हमें दिया है द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म, द कोफिशिएंट of three consecutive term in binomial expansion 1 plus x power x plus 5 are in the ratio, ये दिए गए 5:10:4। ठीक है, जो तीन कंजुगेटिव टर्म है यहाँ पर n है, n प्लस 5 है, और जो तीनों की तीनों कंजुगेटिव टर्म है उनका हमें रेशियो ये दिया गया है। तो हमें बताना है यहाँ पर n की वैल्यू। ठीक है, अच्छा जैसे हम कहते हैं 1 प्लस एक्स पावर n, तो यहाँ पर जो इसका जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, NCR हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लिख दिया 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 जो n प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n प्लस 5CR हो जाएगा। यहाँ पर यही कह रहा है जो तीन कंजुगेटिव टर्म है, हम मान लेते हैं पहला जो टर्म है वो R टर्म है, दूसरा R+1 टर्म है, तीसरा R+2 टर्म है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंजुगेटिव टर्म हो गए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मिलने वाला है टर्म वो क्या होगा, NCR n+5, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो इसके n+5CR+1 और इसके n+5CR+2। ये अपने पास में आ गए टर्म। अब कह रहा है कि इनका रेशियो, अगर हमने जो इनका रेशियो लिया है 5:10:40 आया है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है, और पेपर में r की वैल्यू भी पूछ सकता है, r की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब इसे करेंगे कैसे, हम दो को लेते हैं एट अ टाइम। हम पहले इन दोनों को लेंगे फिर लेंगे इन दोनों को। पहले हमने ले लिया n+5CR अपॉन n+5CR-1 ले लिया। इसकी वैल्यू दी गई है 5/10। ठीक है, हमने देखा ये तो वही है कि जो ऊपर जो है वो कांस्टेंट है, नीचे डिक्रीमेंट हुआ है। तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ये होती है कि हमने अगर लिख दिया NCR बाय NCR-1, तो इसे हम लिख सकते हैं n-R+1 अपॉन R लिख सकते हैं। तो यही से हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, n-R+1 अपॉन R इक्वल टू 1/2। ये अपने पास में आ गया n और R में एक इक्वेशन हमने मान लिया 1। दूसरा हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, n+5CR+1 अपॉन n+5CR+2। ठीक है, इक्वल है 10/14, ये हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पर वही है, ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है, तो हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो n+5 माइनस R+1 और माइनस प्लस का 1 अपॉन R+1 इक्वल टू 5/7। यहाँ पर भी हमें एक n और r का रिलेशन मिल गया, एक यहाँ पर मिल गया n और r का। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और ईजिली अपने पास में n एंड r की वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम वो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं और हम कल के लेक्चर में देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n।